Hi Viraj, how are you? Okay, fine. All right. So today we're going to start with a new topic from that conic section, right Viraj? आज हम लोग नया उसमें स्टार्ट करने वाले हैं कोनिक सेक्शन से। क्या नाम है उस टॉपिक का? हाइपरबोला। ओके, सो हाइपरबोला स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम इजी भी है। अगर आपको एलिप्स ओलिप्स के थोड़ा बहुत फॉर्मूले याद है ना, तो हाइपरबोला आपके लिए एकदम आसान टॉपिक है। सबसे आसान टॉपिक हाइपरबोला रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले भी बहुत हद तक सेम है। ओके, फॉर्मूले भी बहुत हद तक सेम है। अभी आपको मैं फॉर्मूले जब यहाँ पे दिखाऊंगा ना, तो आप बोलोगे कि सर हाँ एकदम सेम है। ऑलराइट, सो स्टैंडर्ड हाइपरबोला देखो क्या है। ये जो आपको अभी सामने यहाँ पे दिख रहा है, ये हाइपरबोला है। तुम बोलोगे सर ऐसे तो पैराबोला भी दिखता रहता है, लेकिन पैराबोला कैसे रहता है? इधर ओरिजिन से पास होता रहता है, याद है? उसका वर्टेक्स एट ओरिजिन रहता है, याद आ रहा है? इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, राइट विराज? तो ये थोड़ा सा ओरिजिन से दूर रहता है, तो ये चीज आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट याद रहना चाहिए। हाय अखिलेश, हाउ आर यू? ओके, तो जस्ट हम लोग ने स्टार्ट किया अभी। तो ये दोनों भी क्या है? आपका हाइपरबोला है। ये भी हाइपरबोला है, ये भी हाइपर। जैसे एलिप्स, दो एलिप्स होते थे ना, कुछ भी नहीं बताया अभी तक, सिर्फ अभी आपका वेट कर रहा था, ऐसा समझ लो। अभी जस्ट स्टार्ट किया, फर्स्ट स्लाइड पे हम। ये मेरा फर्स्ट स्लाइड है और ये सेकंड स्लाइड है। ओके, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपर, जैसे हम लोग ने एलिप्स में पढ़ा था, याद है? दो टाइप के एलिप्स होते थे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता था और एक फिर कॉन्जुगेट एलिप्स होता था, याद आ रहा है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता था, एक कॉन्जुगेट एलिप्स होता था। एक तो ये स्टैंडर्ड एलिप्स ऐसा होता था, फिर ये कॉन्जुगेट एलिप्स ऐसा होता था, है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? एलिप्स वाले का फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, याद आ रहा है? वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। और इसमें क्या होता था? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, लेकिन इस बार ए लेस देन बी होता था, करेक्ट? तो तुम अब देखो यहाँ पे एवरीवन, एवरीबडी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये देखो सेम ही फॉर्मूला है हाइपरबोला का भी, लेकिन बीच में क्या है उनके? माइनस है। जैसे एलिप्स वाले में प्लस था, इसमें क्या है? माइनस है। ओके, और इसका वर्टेक्स किधर है? वर्टेक्स इसका देखो, जैसे उसमें वर्टेक्स किधर था? एक ए कॉमा जीरो पे था, और दूसरा कहाँ पे था? माइनस ए कॉमा जीरो पे। तो वैसे इसमें वर्टेक्स किधर है? ए कॉमा जीरो पे, और दूसरा वर्टेक्स किधर है? माइनस ए कॉमा जीरो पे। अरे समझ में आ रहा है क्या विराज एंड अखिलेश? तो वर्टेक्स कहाँ पे? ए कॉमा जीरो पे, और दूसरा कहाँ पे? माइनस ए कॉमा जीरो पे। ओके, जैसे उसमें फोकस था ना, फोकस एलिप्स में याद है? फोकस था, दो फोकस था। एक फोकस था ए कॉमा जीरो, और दूसरा फोकस क्या था? माइनस ए कॉमा जीरो, याद है? ओके, तो ए कॉमा जीरो और दूसरा क्या था? माइनस ए कॉमा जीरो। सो दिस इज व्हाट हियर वी हैव, दिस इज फोकस ए कॉमा जीरो, और दूसरा फोकस क्या था? माइनस ए कॉमा जीरो था। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी है। देखो ए कॉमा जीरो फोकस है, दूसरा फोकस माइनस ए कॉमा जीरो है। अब याद है आपको एलिप्स में डायरेक्ट्रिसेस भी थे, डायरेक्ट्रिसेस थे, याद है? एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई ई, और दूसरा क्या था? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई, याद आ रहा है? तो वैसे इसमें भी देखो डायरेक्ट्रिक्स है, ये देखो इधर एक डायरेक्ट्रिक्स है। आप देखो फॉर्मूला कितना सेम है, हाँ दोस्त, फॉर्मूला बस देखना। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई, और दूसरा क्या है? एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई। देखो दोनों कितना सेम है, यस और नो? क्लियर? अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो यहां तक। एक बार इस डायग्राम का नोट बना लो एवरीवन। आई वांट यू ऑल टू मेक दैट नोट, ठीक है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखो दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई, या तो एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई। यस, यस अखिलेश, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो। ऐसा एलिप्स में भी था ना, सेम यही था, याद है? एलिप्स वाला एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई और माइनस ए बाई, वो भी वहां भी एकदम सेम यही था, एकदम सेम डिट्टो। चलो, एक और चीज, हाँ एक मजेदार चीज देखो उसमें, सेगमेंट ए डैश ऑफ लेंथ 2a इज कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स एक्सिस। उसमें याद है एक होता था, उसमें एक्सिस होते थे, एलिप्स में भी एक्सिस होता था, जिसका लेंथ 2a होता था। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस बोलते थे, कुछ याद आ रहा है?
मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ये वर्ड याद आ रहा है? मेजर एक्सिस ये वाली एक्सिस होती थी, ये वाली एक्सिस मेजर एक्सिस होती थी, और माइनर एक्सिस ये वाली एक्सिस होती थी, ये माइनर एक्सिस होता था, है ना? तो मेजर एक्सिस माइनर, सॉरी ये तो इसमें मेजर ही हो जाएगा ना अपने, एक मिनट ना, ये गलत बता दिया मैंने, ये वाला माइनर एक्सिस हो जाता था, ये वाला जो छोटा रहता है। तो वैसे इसमें क्या है, इसमें देखो क्या है स्टूडेंट्स, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस है, सेगमेंट ए डैश ऑफ लेंथ 2a। तो ए डैश दिख रहा है क्या सबको? इधर 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 ये देखो, ए डैश जिसको मैंने शेड किया अभी जस्ट, ये वाली लाइन दिख रहा है, ए डैश दिखा? तो जो ये ए डैश है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा फिर? बी डैश, बी डैश कॉन्जुगेट एक्सिस होगा। अब बी डैश अगर किसी को देखना है तो कैसे देखोगे? यहाँ पे आपको बी डैश दिखेगा, ये दूसरे वाले में कॉन्जुगेट पैराबोला में, ये देखो ये बी डैश है, वाई एक्सिस पे दिखा सबको कॉन्जुगेट एक्सिस? इधर तक समझ में आया? ओके चलो, तो ये कौन सा पैरा एलिप्स है? द अदर फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, अदर फॉर्म ऑफ हाइपरबोला इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसका इक्वेशन देखो क्या दिया हुआ है इस वाले हाइपरबोला का, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और इस वाले हाइपरबोला का क्या इक्वेशन दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। समझा समझा समझा? बोलो बोलो बोलो। तो बेसिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ये देखो पहला वाला हाइपरबोला है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है? तो इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। उसका सेंटर क्या है? 0, 0। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कौन सा एक्सिस ने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने। ये देखो वाई एक्सिस ने भी इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया, इधर इधर, और एक्स एक्सिस ने भी इधर दो पार्ट में डिवाइड किया। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। फिर उसके बाद वर्टाइसिस ए डैश और बी डैश दिया हुआ है। वर्टाइसिस आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, यहाँ कहीं पे ए रहता है और यहाँ पे ए डैश रहेगा, बराबर? तो वर्टाइसिस क्या हो जाएंगे? ए डैश, तो यहाँ पे दिया हुआ है बी डैश। फिर उसके बाद मेजर एक्सिस दैट इज ट्रांसवर्स एक्सिस, जैसे एलिप्स में उसको मेजर एक्सिस बोलते थे, यहाँ पे उसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे। कौन सा मेजर एक्सिस है? इसी को मेजर एक्सिस बोलते हैं, ये मेजर एक्सिस है। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है? 2a। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना है? 2b। तो इसी का लेंथ 2a है। ओके, सेम चीज यहाँ पे इसका उल्टा रहेगा। यहाँ तक समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो। ओके, फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे एलिप्स में फोकस होता था, वैसे हाइपरबोला में भी फोकस रहेगा। यहाँ पे फोकस रहेगा एस, जो कि ए कॉमा 0 रहेगा, और यहाँ वाले फोकस का क्या रहेगा? एस डैश, लेकिन ये माइनस ए कॉमा 0 रहेगा। तो एस एस डैश हो गया। फिर उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या रहेगा? ये फोकस के बीच का डिस्टेंस है, जो कि क्या रहेगा? 2AE। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है? हाँ, बैकग्राउंड साउंड क्या क्या चीज का आ रहा है, मतलब कैसा कैसा साउंड आ रहा है? इधर तो एकदम पूरा साइलेंस है। यार वो तो अभी बिल्डिंग के बाहर कोई बात कर रहा है, उसको कैसे जाके बंद कराऊं? या तो एक सेकंड रुको, एक सेकंड। अखिलेश एक मैसेज है आपका, देख लो, वो भी मैसेज देख लो। ओके, सो यहाँ पे क्या है? x इज इक्वल्स टू ए बाई और x इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई। अब डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस क्या है? 2a/e है। शिवम, यू वांट टू से समथिंग? शिवम, आई हैव अनम्यूटेड यू। लास्ट टाइम अनम्यूट किया, कुछ बोले नहीं।
शिवम, चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो डिस्टेंस, ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन फोकाई हो गया 2 AE। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे आपका क्या रहता है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स भी रहता है, देखो यहाँ पे। तो शिवम आप अनम्यूट वाला बटन प्रेस कर रहे हो, तो उससे मैं फिर आपका कॉल उठाऊंगा तो आपको बोलना रहेगा, तो आप बोल सकते हो। अभी आप जो बटन प्रेस किए थे ना, उससे अनम्यूट होता है। ये पीछे ये जो 2 लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो उनके बीच का इक्वेशन क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स का, x इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई, और ये वाले डायरेक्ट्रिक्स का x इज इक्वल्स टू ए बाई ई। ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2a बाई ई हो जाएगा। फिर उसके बाद एंड पॉइंट्स ऑफ अ लैटिस रेक्टम, इसमें भी अब यहाँ पे क्या दिया है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या दिया है, ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, और एल डैश क्या दिया है, ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या है, 2b स्क्वायर अपॉन ए है। लैटिस रेक्टम कौन सा लाइन होता है, लैटिस रेक्टम वो लाइन होता है जो कि फोकस से पास होता है लेकिन उसको परपेंडिकुलर रहता है। याद है एलिप्स में पढ़ाया था लैटिस रेक्टम, यहाँ पे फोकस था, फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन पास होती है उसको क्या बोलते हैं, लैटिस रेक्टम। तो वैसे भी इधर भी फोकस से जो लाइन परपेंडिकुलर पास होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस रेक्टम। याद आ रहा है अखिलेश और विराज? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर अपॉन, कहाँ गया, हाँ, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर अपॉन है। तो ये लैटिस रेक्टम जो इसके 2 एंड पॉइंट्स है, एक ऊपर एंड पॉइंट है, एक नीचे एंड पॉइंट है, इसलिए यहाँ इन लोगों ने एंड पॉइंट्स ऑफ अ लैटिस रेक्टम भी दिया हुआ है। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू a sec थीटा, y इज इक्वल्स टू b tan थीटा। जैसे उसमें साइन और कॉस होता था, एलिप्स में याद है क्या होता था, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। तो हाइपरबोला में लेकिन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू a sec थीटा और y इज इक्वल्स टू b tan थीटा। टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो जो यहाँ वर्टेक्स से जो टेंजेंट पास होगा, जो आपका हाइपरबोला इधर है, ये हाइपरबोला है, यहाँ पे वर्टेक्स से टेंजेंट पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है, ए से पास हो रहा है। तो वर्टेक्स से टेंजेंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए रहेगा, और यहाँ पे ये y एक्सिस है, यहाँ से टेंजेंट पास हो रहा है, कहाँ से, ए से। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए। तो x इक्वल टू माइनस ए या तो x इक्वल टू ए। फिर उसके बाद सम ऑफ फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2a। डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस मतलब कोई भी एक पॉइंट हम लोग जो लेते थे और उसका फोकस से डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a। इज दिस क्लियर टिल स्टूडेंट्स? ये फॉर्मूला देखो ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसको मैं इतना समझता हूँ, जिसको एलिप्स का फॉर्मूला समझा होगा ना, उसके लिए एक चुटकी भर का भी काम नहीं है, क्योंकि दोनों एग्जैक्ट सेम है, कोई भी फर्क ही नहीं है। मेरे को तो कोई फर्क दिख भी नहीं रहा, खाली एक इसमें फर्क दिखा थोड़ा सा, ये देखो, ये वाले में खाली ये एक फॉर्मूले में फर्क दिखा। क्या पूछ रहे हो अखिलेश? एलिप्स का फॉर्मूला, एलिप्स 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 का फॉर्मूला जिसको याद है, उससे ये फॉर्मूला एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं है। आप बताओ, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलो एवरीबॉडी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16, मतलब ये कौन सा पैराबोला है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, आई मीन नॉट पैराबोला, हाइपरबोला है, क्योंकि एक्स पहले दिया हुआ है ना। कॉन्जुगेट वाले में ऐसा रहता था, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये कॉन्जुगेट वाला नहीं है। शैल वी प्रोसीड? शैल वी प्रोसीड स्टूडेंट्स? स्टार्ट किया आप लोग ने? फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। इसको मैं कंपेयर करूंगा किससे, इसके फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो ए कितना आ जाएगा, 5, और बी कितना आ जाएगा, 4। यहाँ तक समझ में आया? नेटवर्क प्रॉब्लम, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो ना शिवम। ओके, तो अपने पास ए आ गया और ये बी आ गया, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार फॉर्मूला देख लो सब। यहाँ पे तुम्हारे पास सारी चीजें पड़ी हुई है, यहाँ पे फॉर्मूले का एक बार चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। दिखा सबको फॉर्मूला, दिखा? चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज क्या बोली इसने, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या दिया था, लेंथ ऑफ
ट्रांसवर्स एक्सिस का फॉर्मूला कौन बताएगा, चैट बॉक्स में बताओ। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का क्या फॉर्मूला दिया था, 2a, तो कितना आ जाएगा 2 × 5 यानी कि 10। चलो नेक्स्ट, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ये तो बताओ एटलीस्ट। आई वेट। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस का फॉर्मूला कितना दिया है, बोलो अभी, कितना दिया है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, 2v। दैट्स राइट विराज। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, यानी कि 2 × 4 यानी कि 20, 2 × 4 8। फिर उसके बाद थर्ड क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस भी हो गया। फिर उसके बाद एक्सेंट्रिसिटी बोला हुआ है इन्होंने। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है √a² + b² अपॉन a। ओके, a² + b² अपॉन a, ये आपका एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर इसमें रिलेशन बिटवीन ए बी का फॉर्मूला चाहिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन्होंने दिया नहीं है मेरे ख्याल से, रिलेशन बिटवीन ए बी नहीं दिया ना। रिलेशन बिटवीन ए बी इज व्हाट, इट्स b² = a² e² -1। और दूसरा क्या है, दूसरे वाले का हो जाएगा a² = b² e² -1। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला √a² + b² अपॉन a आएगा। a² कितना आ रहा है अपने पास 25, b² कितना आ रहा है अपने पास 16, अपॉन a कितना आ रहा है 5। तो कितना आ रहा है e अपने पास √41, वेरी गुड, √41। क्या बोलते हैं अखिलेश, नीचे देखो, नीचे a² नहीं है अपने पास, खाली a है। दैट्स राइट अखिलेश, वेरी गुड। सो √41 अपॉन a कितना है 25, लेकिन वो a² है तो a कितना है 5, तो एक्सेंट्रिसिटी e आ गया। नेक्स्ट क्या बोला इन लोगों ने फाइंड करने के लिए, एक्सेंट्रिसिटी हम लोगों ने कर लिया। हाँ, नेक्स्ट बोला है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, और नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। चलो, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, दो फोकाई है, एक s = ae, 0 है, तो a × e, a कितना है, a अपने पास 5 है, और e कितना है √41/5, तो ae, 0, 5 5 कट, तो कितना आ जाएगा √41,0। ये आपके पास क्या आ गया, s आ गया, नॉट s डैश, एक्चुअली s आ गया। और s डैश क्या था, याद है किसी को s डैश, -ae, 0 था, मतलब -5 × √41/5, 0। s डैश कितना हो जाएगा, 5 5 कैंसिल, आंसर आ जाएगा अपने पास -√41,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x = ±a/e, a कितना है 5, e कितना है √41/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 25/√41। ये आपको क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल गया। नेक्स्ट क्या बोला इन लोगों ने, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना था 2b²/a, तो कितना आ जाएगा, b² कितना 16,
ए कितना है 5, 32/5। ओके, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है, एक और क्वेश्चन है इसमें, दूसरा वाला। x² अच्छा वही चीज दो बार रिपीटेड है क्या? नहीं, दो बार रिपीटेड नहीं। आप मेरे को बताओ दोनों क्वेश्चन सेम है क्या? दोनों क्वेश्चन सेम है क्या? ध्यान से देखना, -1 है ये, मतलब ये कौन सा वाला पैरा हाइपरबोला है? -1 है, दोनों रिपीटेड नहीं है। ये कौन सा वाला हाइपरबोला है ये? इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये क्या हो जाएगा, इधर 1 लाना है तो मल्टीप्लाई बाय माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा y²/16 माइनस x²/25 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये कौन सा हाइपरबोला बन गया? कॉन्जुगेट। तो x²/25 माइनस y²/16 इक्वल टू -1। इसको क्या करो, इसको कर दो मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे -x²/25 हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये -1 का +1 हो जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y²/16 माइनस x²/25 इज इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। अरे मैं बार बार x² ही लिख रहा हूँ। y²/b² माइनस x²/a² इज इक्वल्स टू 1। तो b² कितना मिला 16 और a² कितना मिला 25, तो b इज इक्वल्स टू 4 और a इज इक्वल्स टू 25। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करो। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2b, यानी कि 2 × 4 यानी कि 8। दैट्स राइट, a इक्वल टू 5 आएगा। दूसरा क्या बोला है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। थर्ड है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी E कितना है, √a² प्लस b² अपॉन b। ये एक्सेंट्रिसिटी है 4। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई S 0, प्लस माइनस BE, तो 0, प्लस माइनस B कितना है 4 और E कितना है √41/4। 4 4 कट, तो S कितना आ गया अपने पास 0, प्लस माइनस √41, a² प्लस b² अपॉन b आएगा। अखिलेश, एक्सेंट्रिसिटी के लिए ना अपॉन b आएगा इसमें, क्योंकि ये कॉन्जुगेट वाला है, वो है ना, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। ओके, चेंज करूं पेज एवरीवन? Should I change the page? ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला आएगा क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a/e। तो a कितना था, यहाँ पे a नहीं आएगा ना, यहाँ पे तो सब उल्टा आएगा उसका, b/e आएगा। एकदम इसको भी याद करना आसान है, वो वाला याद करने का, a के टर्म्स में याद करने का, और इधर सीधा उल्टा उसका कर देने का। b/e, b कितना है, b अपने पास
4 है और ई कितना है, √41/4 है, 4 ऊपर चला जाएगा तो 16/√41 आ जाएगा। सिक्स्थ कितना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, 2b² / a। ये किसका था, ये तो नॉर्मल वाले का था, है ना। तो अब अभी हम लोग उसका उल्टा पढ़ रहे हैं, तो 2a² / b हो जाएगा, एकदम सिंपल। तो कितना हो जाएगा, 2 × 25/4, ये कट जाएगा, 25/2। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? अखिलेश उसको 50 और 4 को कट कर दो। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन हाइपरबोला विच इज कॉन्जुगेट टू हाइपरबोला x² - 3y² = 3। अब इसका कॉन्जुगेट कौन रहेगा, ये तो जो दिया है वो तो दिया ही है, इसका कॉन्जुगेट कौन रहेगा आप बताओ। तो गिवन हाइपरबोला पहले लिख लो, गिवन हाइपरबोला इज x² - 3y² = 3। इसको डिवाइड बाय 3 कर लो पहले, तो क्या हो जाएगा, x² / 3 - 3y² / 3 = 3/3। तो x² / 3 - y² / 1, ये 3 3 कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसका जो कॉन्जुगेट है, तो इट्स कॉन्जुगेट टू अबव हाइपरबोला इज y² / 1 - x² / 3 = 1। ये समझ में आया? आप लोगों ने चैट में कुछ लिखा है? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट अखिलेश। विराज आप हो कि नहीं हो, कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो? ओके, ऑलराइट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। y² / b² - x² / a² = 1। तो b² कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और a² कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो b = 1 आ जाएगा और a = √3 आ जाएगा। अब हम लोग एक्सेंट्रिसिटी निकाल लेंगे, √a² + b² / आएगा, इसमें कॉन्जुगेट वाले में b आता है। अभी जस्ट आप लोग ने ये लिख के आए हो यहाँ पे पीछे, राइट। a² + b² / b आता है। तो एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, a² कितना था, 3 था, b² 1 था, अपॉन b में 1 आएगा, तो √4 हो गया, और √4 कितना होता है, 2 होता है। ये एक्सेंट्रिसिटी आपका 2 हो गया। किसी को डाउट या क्लियर है? इज इट क्लियर 100%? ये तो वही क्वेश्चन है ना जो अभी जस्ट उन्होंने किया। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो एवरीवन। आई वांट स्टूडेंट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैं इसको नहीं सॉल्व कर रहा, आप लोग सॉल्व करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, रिफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और हुज डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया है, कितना दिया हुआ है, 10, और एक्सेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ है, 5/2। चलो आई वांट यू बोथ टू ट्राई दिस क्वेश्चन, कम ऑन। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का फॉर्मूला देखो, सबसे पहले लिख दो, लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी, x² / a² - y² / b² = 1, ओके। अब डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का फॉर्मूला, टेन दिया है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है, 2AE = 10। 2AE = 10, so AE = 10/2, so AE = 5।
जिसमें एक्सेंट्रिसिटी ई उन लोग ने 5/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू हम लोग डाल देंगे। यहाँ पे 10/2 है, राइट। तो मैंने 2 को क्या किया, 10 के नीचे भेजा, 10/2 हो गया, और यहाँ पे ई की वैल्यू 5/2 डाल दिया। अब ये 2 2 कट जाएगा, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 आ जाएगा। तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2। अब अपने को बी चाहिए, ए मिल गया ना, हाइपरबोला के लिए फाइंड करने के लिए ए और बी, दूसरा बी चाहिए। तो रिलेशन बिटवीन ए बी ई का फॉर्मूला भी अपने पास, रिलेशन बिटवीन ए बी ई, क्योंकि मेरे पास ए और ई है, तो रिलेशन बिटवीन ए बी ई का फॉर्मूला क्या था, रिलेशन बिटवीन ए बी ई का फॉर्मूला मैंने बताया था, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए कितना अपने पास, ए अपने पास 2 है, और ई कितना है, 5/2 है। तो 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे 5/2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 होता है, 5/2 कितना होता है, 25/4 होता है। 4 1 जा 4 माइनस 25। ओके, ए मेरा ये उल्टा ही लिख दिया मैंने, तो इसलिए उल्टा, इसलिए माइनस आ रहा है। ए मेरा अखिलेश माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया इसको। ये तो मैंने एलिप्स वाला फॉर्मूला लिख दिया ना, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा वो एलिप्स वाला था, ये तो हाइपरबोला लिख रहे हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/4, 5/2 का स्क्वायर -1, तो ये कितना हो जाएगा, 25/4 -1, 4 इधर चला जाएगा, तो 25 -4 अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा ये, 25 - 4 कितना हो जाएगा, 21/4 हो जाएगा, 4 4 कट, तो अपने पास बी स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, 21 आ गया, डायरेक्ट बी स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख लो अभी, हाइपरबोला में बीच में माइनस आता है। डन, शैल बी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े। बोलो भाई, आगे बढ़े, चलो। ओके, चलो ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, रिफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस whose distance between foci is 10 and the length of conjugate axis is 6। पिछले वाले में क्या था, एक्सेंट्रिसिटी दिया होता अपने को 5/2, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। उस डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले लिखो, लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बी लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस का फॉर्मूला 2b, याद आ रहा है, 2b, b इक्वल टू 3 आ जाएगा, दैट्स राइट अखिलेशन विराज। यार लेकिन अभी देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे ए ई है, खाली ए का वैल्यू आया होता तो हम लोग इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकाल लेते, आई मीन हाइपरबोला निकाल लेते, राइट। खाली अगर ए आया होता, लेकिन यहाँ पे ए ई है, तो तुमको क्या याद रखना होगा एवरीबॉडी, आपको याद रखना होगा रिलेशन बिटवीन ए बी। देखो ध्यान से, हम मस्त क्वेश्चन है। रिलेशन बिटवीन ए बी क्या हम लोग ने पढ़ा, हमने पढ़ा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1, ये स्टेप समझ में है, यहां तक समझ में है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये स्टेप समझ में है। आपके पास ए ई 5 है, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना रहेगा, 25 रहेगा, राइट। आपके पास अगर ए ई 5 है, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना रहेगा, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर ऑब्वियसली 25 हो जाएगा। अच्छा, बी स्क्वायर, आपको बी है तो बी स्क्वायर मिल ही जाएगा, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस ए स्क्वायर, 9 इक्वल टू 25 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को इधर ले लो, 9 को इधर ले लो, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 16 होता है। तो मेरे पास ए स्क्वायर और बी आ गया, अब इसको क्या चाहिए था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला रिफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो बस हम लोग के पास ए और बी सब है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकाल लो। कोई बात नहीं अखिलेश, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बोला वैसे भी उसने, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। उल्टा लिखा क्या मैंने? हाँ, ए स्क्वायर अपना 16 है। यहाँ पे 16 और यहाँ पे 9। अब अगर आपको ई चाहिए तो ई का फॉर्मूला क्या रहेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। ए स्क्वायर कितना है? 16, बी स्क्वायर कितना है? 9 अपॉन ए कितना है? 4। तो 25 अपॉन 4, तो मतलब 5/4। ई नहीं, ए। ए यहाँ पे है ना, ये वाला। सर एक बार ए निकालना दिखा दो। ये देखो, इधर दिखाया मैंने, ये देखो फिर से। देखो क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ये स्टेप समझा क्या? ओके, तो मैंने वो स्टेप लिखा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अभी ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर। अब अपने पास ए ही कितना था? 5 था, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और बी स्क्वायर अपने पास 9 था, ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह पे 9 डाल दो, यहाँ पे 25 डाल दो, यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया। ये समझा? ये समझा अखिलेश? ओके, तो बस अब ए स्क्वायर को इधर भेज दो और 9 भाई को इधर ले लो, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9। तो ए स्क्वायर अपने को 16 मिल गया। तो वही चीज मैंने यहाँ पे यूज किया। समझ गया? पूरा समझ गया? ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एक ब्रेकआउट क्वेश्चन ले लें क्या एवरीवन? आप लोग का ये कंपटीशन सेशन में लॉगिन करते हो कि नहीं करते हो? जो क्विजॉन होता है, क्विजॉन, क्विजॉन में लॉगिन करते हो? चलो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। ओके, क्योंकि पूरा ऐड करना है और अच्छे से सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट एवरीवन, 23 सेकेंड इज रिमेनिंग। ओके, so time is going to get up now. Okay, how many of you got the correct answer? All right, मतलब अगर मैंने आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया तो आप लोग करेक्ट आंसर ला पाते हो। दैट्स वेरी गुड, शाबाश। एक्चुअली ये क्वेश्चन है ना 2 मिनट में होना चाहिए था मोस्टली, पर मैंने जानबूझ के 1 मिनट ज्यादा दिया ताकि आप लोग पेशेंस से सॉल्व करो। तो वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि बहुत बार है ना जल्दी जल्दी में सॉल्व करने में गलत हो जाता है। थर्टी सेकेंड्स, वेरी गुड, शाबाश अखिलेश, क्या बात है। ओके, एक क्वेश्चन और करोगे? इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दूंगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई एम पोस्टिंग द क्वेश्चन। कम ऑन, स्टार्ट दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। क्वेश्चन नहीं विजिबल है क्या? थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो। आई रेस टू 318 है क्वेश्चन, आई रेस टू 318 है एवरीवन, 318। इज द क्वेश्चन नॉट विजिबल? ओके, तो कितने लोगों ने करेक्ट मार्क किया? आप लोगों को दिखा नहीं गया क्वेश्चन? अखिलेश आपके एंड पे बहुत बार इश्यू होता है ये चीज का, क्या मतलब रीजन है उसका? ऐसा दिख रहा था, आपको ऐसा दिख रहा था ये स्क्रीन, क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा था। ओके, चलो ठीक है। ये कुछ ना कुछ नेटवर्क इशू से भी हो रहा है, मालूम है? बीच में बंद हुआ था ना आप। हाँ, अभी अभी आज भी तो एक बार नहीं हुआ, एक बार ही हुआ ये अभी तक। ठीक है, ये ऑलरेडी नोट डाउन हो रहा है। अभी यहाँ पे नोट एडमिन ऑलरेडी है इसमें, तो ही माइट बी नोटिंग इट डाउन। और इस पे इसका यही कंसर्न है, ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है ना, तो ये होता है। नेटवर्क फुल है? ओके, चलो कोई बात नहीं। एनीवेज, हाउ वाज द सेशन? have you understood everybody, everything? How was the session? It was great. Okay, thank you so much.